दुनिया कितनी ही आगे निकल गई है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के नाम पर ना जाने क्या क्या करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। अपने अंधविश्वास के चलते कुछ लोग अपनी ही जान दे देते हैं, यहाँ तक कि किसी और की जान भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग ही भरोसा करते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उल्टी सीधी चीज़ों पर भरोसा करते हैं और अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम देते हैं। तो आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं उसमें अंधविश्वास के चलते एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक जलालपुर गांव है। यहाँ पर कपिल मिश्रा नाम का एक आदमी अपनी बीवी आदेश देवी और बेटे राहुल के साथ रहता था। अक्सर गांव के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। ये बात है 13 जून की। उस समय गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए खेतों पर जाने के लिए गांव के लोग सुबह 6 बजे के टाइम में निकल जाते हैं और जल्दी ही वापस आ जाते हैं। इसलिए कपिल मिश्रा भी हर रोज़ की तरह खेतों में जाने के लिए उठता है और अपनी बीवी आदेश देवी को उठाता है और बोलता है कि जल्दी से कुछ खाने को बना दो। उसकी पत्नी दाल बनाती है और आटा गूंदने में लग जाती है। इसी बीच उनका 4 साल का बेटा राहुल बराबर में रह रहे उसके दादाजी के पास चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। जब कपिल खाना लेकर घर से निकल रहा होता है तो उसी समय राहुल घर में आता है। तो सामने से बेटे को आते हुए देखकर वो उसे अंदर लाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि इसका ख्याल रखना, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर कपिल वहाँ से खेतों पर चला जाता है। लगभग सुबह के 8-9 बजे का टाइम था। धूप तेज़ होना शुरू ही हुई थी तो कपिल वापस अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसकी पत्नी आदेश देवी एकदम सीधी, गुमसुम सी और काफ़ी चुपचाप खड़ी हुई है। ये देखकर उसको काफ़ी अजीब लगा। कपिल को कुछ नहीं पता था कि आखिर घर के अंदर हुआ क्या है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारा बेटा राहुल कहाँ पर है, तो वो कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि बिल्कुल सीधी, गुमसुम सी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ही चमचमाहट थी जो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच कपिल की नज़र पड़ती है पीछे की तरफ जहाँ भैंसें बंधी हुई थी। वहीं पर एक हिस्से में आग जल रही थी जिसमें से बहुत तेज़ी से धुआं उठ रहा था। कपिल पूछता है कि ये आग क्यों जल रही है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। तो कपिल खुद ही आगे बढ़ता है। जैसे ही कपिल आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर गई जिसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कपिल ने देखा कि एक बच्चे का सिर उस आग के बीच में रखा हुआ था जो बहुत बुरी तरीके से जल रहा था। ये नज़ारा देखते ही कपिल की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कपिल का बेटा राहुल ही था। कपिल फौरन उसको आग के बीच में से बाहर की तरफ खींचता है। कपिल की चीखों की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं और वो सब भी ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। जो बच्चा था उसकी किसी ने धारदार हथियार से गर्दन काट दी थी, जो कि पूरी अलग हो चुकी थी। सिर्फ थोड़ी सी गर्दन की खाल ही लटकी हुई थी और उसके सर को आग में भूनने के लिए रख दिया था। लेकिन ये किसने किया, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। कपिल अपनी पत्नी से लगातार पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप उसी जगह पर, जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी, वहीं पर खड़ी रहती है। जिसके बाद कपिल पुलिस को फ़ोन करता है। बेटे की सांसें तो थम चुकी थी, जिसके बाद वो भी सदमे में जा चुका था। सारे गांव वाले कपिल के घर में ही थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये किसने किया और क्यों किया। अब आदेश देवी लगातार गुमसुम चुपचाप उसी जगह पर खड़ी थी, तो शायद लोगों को लग रहा था कि बेटे के मरने के सदमे में वो वहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि इसके बेटे का मर्डर करके किसी ने आग के ऊपर रख दिया है। पर सभी के मन में ये भी आया कि आदेश देवी तो पूरा दिन अपने बेटे के साथ ही थी, तो अगर किसी ने उसके बेटे का मर्डर करके उसको आग पर भूनने के लिए रख दिया तो माँ ने अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल सबके मन में चल रहे थे। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सब कुछ देखने और परखने के बाद पुलिस को समझ में आ गया था कि आदेश देवी ने ही अपने बेटे की जान ली है। लेकिन सवाल ये था कि एक माँ अपने सगे बेटे, वो भी एक 4 साल का मासूम बच्चा, उसकी जान क्यों ही लेगी। आखिर इसकी जान लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानने के लिए पुलिस आदेश देवी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आदेश देवी बताती है कि कल 12 जून की रात
जब वो सो रही थी तभी रात के टाइम उसके सपने में देवी माँ आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हारा बेटा राहुल है तुम मुझे उसकी बलि दे दो, उसको हमारे पास भेज दो, हम तुम्हें उसके बदले में बहुत कुछ देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे और तुम्हारा पति और तुम्हारे बेटे को भी स्वर्ग में जगह देंगे, इसलिए कल अपने बेटे की बलि दे देना। इसलिए जब वो आज सुबह उठी तो इसी प्लानिंग के साथ उठी थी कि आज वो अपने बेटे की बलि दे देगी और उसको स्वर्ग पहुंचा देगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा बड़ी परेशानियों में रह रहा है। और जब पति बाहर गया तो उसने फावड़े से अपने बेटे की गर्दन पर वार किया। आदेश देवी ने बताया कि बेटे की गर्दन अलग होने के बाद भी उसकी सांसें नहीं रुकी थी, इसलिए उसने गैस पर अपने बेटे के सर को रख दिया, पर गैस का चूल्हा छोटा था इसलिए सिर पूरी तरीके से भुन नहीं पा रहा था। जिसके बाद उसने फ़ौरन पास में पड़ी लकड़ियों में आग लगाई और अपने बेटे को ले जाकर उस आग में डाल दिया। जब कपिल मिश्रा से पूछताछ की कि भला तुम्हें शक नहीं हुआ कि सुबह से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे को मारने का प्लान बनाए बैठी है और तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी, तो वो बोलता है कि मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने सुबह ही मेरे लिए दाल बनाई, रोटियां बनाई, मुझे खाना पैक करके दिया, मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ तक कि जब मैंने अपने बेटे की बॉडी को देखा तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मर्डर कोई और करके गया है, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी औलाद थी। अपनी औलाद के साथ भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वही कपिल ये बताता है कि जो मेरी पत्नी है उसका दिमागी संतुलन 2-4 साल पहले ख़राब हो गया था, हमने इसका इलाज भी कराया था और इलाज करवाने के बाद भी ये थोड़ी सी सही हो गई थी। इलाज पूरी तरीके से बंद हो गया था, लेकिन अचानक से इसका दिमाग कैसे ख़राब हो गया, और अगर थोड़ा थोड़ा इसका दिमाग ख़राब भी होता तो हम ख्याल भी रखते, लेकिन अचानक से इसके साथ ये सब हुआ जिसकी वजह से हम भी ध्यान नहीं दे पाए। इन सब के बाद पुलिस आदेश देवी को जेल भेज देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपने बेटे को जला दिया, सर को फोड़ दिया, लेकिन उसको जरा सा भी अफसोस नहीं है, जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो ये बोल रही है कि उसका बेटा तो स्वर्ग गया है और अब उसको देवी माँ बहुत सारी चीज़ें देंगी, अब उस दुनिया में उसको खुशी मिलेगी और ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। ये उसकी उम्मीद है, लेकिन अफसोस जरा सा भी नहीं है। तो एक माँ के अंधविश्वास ने अपने ही बेटे की जान ले ली। आज हमारे समाज में हर दूसरा इंसान अंधविश्वास का शिकार है। अगर किसी इंसान का कोई काम नहीं बन रहा या वो अपनी लाइफ से परेशान है तो उसके दिमाग में सीधा यही आता है कि शायद किसी ने उसके ऊपर जादू टोना करा दिया है या फिर कोई भूत प्रेत, इन सब चीज़ों में उसका ध्यान जाने लगेगा। और जब आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा तो आप तांत्रिक बाबा और न जाने ऐसे ऐसे लोगों के पास जाना शुरू कर देंगे जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू करेंगे और आपसे पैसे ऐंठना भी शुरू करेंगे। पर जो भी लोग ये करते हैं ये गलत चीज़ें हैं, आखिर में इसका अंत ही होता है। पर इंसान पूरे तरीके से इन चीज़ों के पीछे पागल हो जाता है, वो अपने काम बनाने के लिए बलियाँ देने लगता है, किसी का गलत करने से पहले सोचता तक नहीं। तो अगर आप भी ऐसे रास्ते पर हैं, ये बाबाओं के पास जा रहे हैं, जादू टोना जैसी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो आप बच जाएं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इंसान को सही राह पर चलना चाहिए और अगर किसी पर भरोसा करना ही है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है। आप उन्हें किसी भी रूप में पूजिए पर आप अपना भरोसा उन्हीं पर रखिए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।